नमस्कार, गौर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे 8 साल वर्सेस नव संकल्प की। जिस तरीके से अगर हम देखें तो मिशन 2023 की तैयारी में छत्तीसगढ़ में दोनों ही दल जुट गए हैं और खास तौर पर अगर हम बात करें तो एक तरफ कांग्रेस जो है नव संकल्प शिविर के जरिए जनता तक पहुंचने की तैयारी में और यही कारण है कि जिला स्तर तक ये नव संकल्प शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी भी 8 साल की जो तमाम केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उनको लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। बूथ पर अलग तरीके से जो है बीजेपी भी कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और खास तौर पर इसको लेकर अलग अलग तैयारी दोनों ही दलों ने की है। तो क्या वो तैयारी और किस तरीके से जो दोनों दल हैं वो जनता के बीच पहुंचेंगे और इसको लेकर क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। पार्टी चिंतन नहीं, वो चिंता में है कि पूरे देश से कांग्रेस पार्टी क्यों समाप्त हो रही है। पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को क्यों नकार रही है। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इनके पास में ये तो कंगाल सरकार है, ये दिवालिया सरकार है। इस सरकार के पास में गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं है। जब केंद्र की सरकार अभी तक डीजल में 17 रुपए और पेट्रोल में 15 रुपए कम कर चुकी है, तो क्या भूपेश बघेल जी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने के लिए डीजल में 10 रुपए और पेट्रोल में 5 रुपए कम नहीं कर सकते? अपने जो जिम्मेदारी है उससे वो भागते हैं और केंद्र के ऊपर में आरोप लगाते हैं। तो पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, उसके बाद में बात करें। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अखबारों में अपने कार्यक्रम को कर रही है। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व का अगर प्रताड़ना ना मिले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो घर से ना निकले। लेकिन अब राजनीति में, लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी जवाबदारी है। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें मुबारक। लेकिन छत्तीसगढ़ की हमारी जो योजनाएं हैं, हम किसानों को चुनाव के साल में लगभग 2800 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देंगे। गोबर की कीमत भी हम बढ़ाने वाले हैं और राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण खेतिहर मजदूर न्याय योजना जो हमारा है उसका भी इजाफा करेंगे और उसके पंजीयन का समय भी हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है। ये 3 ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है, यहाँ की जनता उत्साहित है और हमें लगता है कि आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है, हम मिशन 75 में सफल होंगे। तो मिशन 75 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी है। एक तरफ अगर हम बात करें तो बूथ स्तर पर बीजेपी भी जो है, बीजेपी के नेता 75 घंटे बिताने वाले हैं। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो केंद्र की उपलब्धियां लेकर जनता के बीच जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की भी अलग रणनीति है। तो तमाम योजनाओं के जरिए कांग्रेस भी जनता के बीच जाएगी और जिस तरीके से रविंद्र चौबे भी बता रहे थे, कृषि मंत्री हैं, कि सरकार ने पूरा खाका तैयार करके रखा है, कुछ योजनाओं का विस्तार भी किया जाएगा। लेकिन क्या कुछ तैयारी और किस तरीके से मिशन 23 पर 75 घंटे की बात हो रही है, तो 75 का क्या ये फॉर्मूला है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। नितिन जी मेरे साथ हैं, नितिन बंसाली जी कांग्रेस प्रवक्ता है। इसके अलावा पूर्व मंत्री केदार कश्यप भी हमारे साथ मौजूद है और उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि 75 के फॉर्मूले को लेकर बीजेपी ने भी काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी जो है 75 घंटे बूथों पर बिताने वाली है, तमाम दिग्गज नेता उतरेंगे। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है, जिला स्तर पर नव संकल्प शिविर आयोजित करेगी। कैसे देख रहे हैं, क्या आपकी रणनीति और बीजेपी की रणनीति पर आपको क्या कुछ कहना? बीजेपी की रणनीति पर तो मुझे हंसी आ रही है जी। ये 75 का क्या बोला इन्होंने, 75 घंटे बूथ पर गुजारेंगे सर इनका, तो 75, हाँ 75 घंटे। तो इन्होंने एक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तत्कालीन अमित शाह, उन्होंने बोला था 65 प्लस, वो कितने गए 15, अब ये बोल रहे 75। तो मैं तो अंक गणित के हिसाब से 7 और 5 जोड़ूं तो 12 सीटें भी अगर आ जाएं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए ये क्या करेंगे, 75 घंटे टिफिन लेकर जाएंगे, घर से खाना बनवाकर वहां बैठकर खाएंगे, 75 घंटा रुक कर क्या करेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है। जनता इन्हें पूर्ण रूप से हर तरीके से, हर चुनावों में, पंचायत से लेकर विधानसभा के उपचुनावों में हर तरीके से रिजेक्ट कर चुकी है। तो कोई मतलब नहीं है ये वहां पर जाए। मुझे एक दृश्य देखकर युवा मोर्चा के हमारे
भाइयों का दृश्य देखकर बड़ा दुख हो रहा है। ये बाइक रैली निकालेंगे, ये कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। सबसे बड़ी नाकामी इस 8 साल की 8 साल का जश्न मना रहे हैं मोदी की सरकार का, सबसे बड़ी महंगाई का मुद्दा तो यही है जनता के बीच में। जब ये बाइक रैली में जब गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएंगे और जब निकलेंगे, जब गाड़ी के एवरेज को और उस पेट्रोल के रेट को जब चेक करेंगे, जब शायद समझ में आएगा कि नहीं वाकई जनता कितनी त्रस्त है। कांग्रेस अपने 3.5 साल के कामों को लेकर आम जनता के बीच जाएगी, जैसा कि हम सारे उपचुनावों में गए और सारे उपचुनावों में, नगरीय निकाय चुनावों में, पंचायतों में, नगर पंचायतों में, जिला पंचायतों में, सभी में हमने सफलता हासिल की। तो जो हमने काम किया है, जो कहा है सो किया है, तो उन कामों को लेकर हम आम जनता के बीच जाएंगे और 2023 तो 110%, जैसे कि मैंने तो आंकड़ा भी बता दिया, हम संपूर्ण और एक बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे। हमारा मुख्य बहुमत से तो चुनाव जीतेंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो संगठन यहाँ पर नव संकल्प शिविर भी आयोजित कर रही है भंसाली जी, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विधानसभा वार दौरा कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब संगठन भी जो है चिंतन के बाद, मंथन के बाद अब जिलों में भी चिंतन मंथन करेगा। तो ये क्या पूरी रणनीति रहने वाली है? यहाँ किस तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे आप? हाँ, ये रणनीति सारी जो है, ये 2024 में जो हमें ये जुमलेबाजों की सरकार को जो उखाड़ना है उसके लिए है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, क्या वादा करके आए थे? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? वादा किया था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। क्या हुआ? पूरा महंगाई 100 दिन में कम करेंगे। महंगाई डायन कहते थे, आज इनके राज में अप्सरा हो गई है। तो बहुत से मुद्दे हमको, हमारे बहुत से हैं, आप वादे याद दिलाएंगे, वादों का क्या हुआ उस बात की जानकारी भी लेंगे। और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की बहुमत मिलेगी। कांग्रेस, चलिए, आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं, आपकी तैयारी, लेकिन बीजेपी की भी तैयारी। पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी भी हैं। केदार जी, बीजेपी के तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी भी तैयारी कर रही है, 75 घंटे का फॉर्मूला बीजेपी ने तैयार किया, लेकिन फॉर्मूले पर कांग्रेस के कई सवाल हैं और आपके वादे भी याद आ रहे हैं कांग्रेस को कि वादा आपने किया था जनता से लेकिन पूरा नहीं किया। देखिए, अभी मैं अपने साथी की बात को सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर कार्य करने वाली पार्टी। यहाँ पर कांग्रेस के पार्टी में कोई कितना ही चिल्ला ले, कितने टेबल ठोक ले, वहां पर जब कहते हैं संगठन की बात आएगी तो वहां पर जो महारानी का बेटा है वही गल्ला में बैठेगा, कोई दूसरा नहीं बैठेगा, कितना है। और आप देख लीजिए, आज यहाँ पर जब से इनकी चिंतन बैठक हुई, इनके कितने नेता छोड़कर इनको चले गए। अब ये हम तो चाहते हैं कि इनके चिंतन बैठक निचले जिले स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनके नेता इनको छोड़ करके चले जाए। और पूरा हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश पर्यटन स्थल बना हुआ है। हरियाणा के कभी क्या होते हैं, यहाँ पर विधायक आते हैं, कभी आसाम के विधायक आते हैं, कभी बकरा भात खाते हैं, कभी सुअर भात खाते हैं। यही तो इनका काम रह गया है। और पूरा एटीएम हमारा ये छत्तीसगढ़ बना हुआ है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने जो विमान है उसको वहां पर राजधानी में गिरवी रखे हुए, और जिस तरीके से उनको यहाँ पर नीचा दिखाया जा रहा है, आप देख लीजिए। अभी आप पिछले दिनों बात आई, बोधघाट परियोजना की बात आई, हसदेव परियोजना की बात आई, सारी परियोजना इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, अपना ब्रांडिंग किया, सब किया। आज कहाँ है? फिर से कहते हैं वापस आ गए, जमीन में आ गए कि हम नहीं करेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर है और ये पूरा प्रदेश में ये एटीएम बना हुआ है। और जो लोग यहाँ से पैसा उगाही करके देने वाले हैं उनको ये लोग क्या करते हैं, राज्यसभा से भेजते हैं। 3 राज्यसभा, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बोलते थे, यहाँ 3 राज्यसभा सांसद दूसरे प्रदेश के आगे। प्रदेश में हमारे यहाँ पर क्या कांग्रेस नेताओं की कमी है क्या? नहीं है क्या? क्षमता नहीं है क्या? ये चलिए, नहीं, ये तो आरोपों नहीं केदार जी, ये तो आरोपों का जवाब आरोपों से हो गया, लेकिन मैं 75 घंटे का फॉर्मूला भी समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी का ये 75 घंटे का जो बूथ का फॉर्मूला है ये कैसे काम करेगा, किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो बूथों पर पहुंचेंगे और क्या मंत्र देंगे, कार्यकर्ताओं में कैसे जान भरेंगे। लेकिन क्योंकि अगर हम बात करें तो मौजूदा स्थिति में बीजेपी चिंताजनक हालात में है और बीजेपी को यहाँ पर लगातार जिस तरीके केंद्रीय नेतृत्व लगातार बूस्टअप कर रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है, उससे ये साफ है
कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कुछ करना चाह रही, लेकिन कैसे करेगी उसकी भी थोड़ी जानकारी दीजिए ना। देखिए, कांग्रेस एक बार झूठ फरेब के आधार पर सरकार बना ली है। अभी इनके पास कुछ नहीं, अभी इनकी सरकार बैठे हुए लोग भेंट मुलाकात कर रहे हैं। आप आकर देख लीजिए, मैं आपको खुद वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा किस तरीके की इनकी भेंट मुलाकात थी। रटा संवाद इनको सेटिंग करके करवाया जाता था। अभी जो भारतीय जनता पार्टी है, लगातार ये न केवल इस समय में बल्कि कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निचले स्तर पर जाकर के जन सेवा का काम किए। और आज भी हमारे एक एक कार्यकर्ता निचले स्तर पे जाकर के बूथ स्तर पे काम करेगा। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बड़े बड़े नेता हैं, वो भी एक एक इस बूथ के प्रभारी होंगे और वहां पर जाकर के काम करेंगे। 75 घंटे का 15 दिन में 75 घंटे का समय देना है। बोलकर आकाश जी वॉइस को ठीक करवाइए, इनकी आवाज ठीक नहीं आ रही। वहां पर हमारे जो युवा मोर्चा के माध्यम, हमारे महिला मोर्चा के माध्यम से ऐसे मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्य बचे हुए हैं जो वहां पर जाकर के इन योजनाओं को गिनाएंगे जो केंद्र सरकार यहाँ पर लागू की है। चलिए, गिनाने का काम करेंगी बीजेपी, गिनाएगी योजनाएं केंद्र सरकार की जो 8 साल की उपलब्धियां हैं वो जनता को बताएगी। और बीजेपी की कोशिश है छत्तीसगढ़ में केंद्र के साथ उस दौरे में पर्यटन के केदार कश्यप जी के क्या उनके खाते में 15 लाख रुपए आए, महंगाई कम हुई, काला धन आया, रोजगार मिला। चलिए नितिन जी, आ रहा हूँ। स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में भारत कहाँ खड़ा है। चलिए आ रहा हूँ, दोबारा लौट रहा हूँ, आप पूछ लीजिएगा आपके सवाल। दोबारा लौट रहा हूँ आपके पास, उचित सर से समझ लेता हूँ, लौट रहा हूँ आपके पास। उचित जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो एक तरफ 75 के फॉर्मूले के जरिए बीजेपी दोबारा से सत्ता में वापसी करना चाहती है और इस बार केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की तैयारी में बीजेपी है, तो वहीं कांग्रेस भी नव संकल्प शिविर को जो है जिला स्तर पर आयोजित करने की तैयारी। कैसे देख रहे हैं सर, दोनों ही जो है मिशन 2023 के लिए सियासी पिच तैयार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाँ, दोनों ही निश्चित तौर पर अब राजनीतिक पार्टी, आकाश जितनी भी राजनीतिक पार्टी है हिंदुस्तान में है, ये पूरी की पूरी कॉर्पोरेट घराने में कन्वर्ट हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे ये जो अपनी विचारधारा का जो प्रोडक्ट है, विचारधारा आइडियोलॉजी का जो प्रोडक्ट है, वो एक कॉर्पोरेट तरीके के माध्यम से, एक सोची समझी प्लानिंग के माध्यम से, एक आयोजन के माध्यम से ये निचले स्तर तक पहुंचाएंगे। तो मैं इसको केवल विचारधारा के प्रोडक्ट के रूप में लेता हूँ। दोनों ही पार्टियां चूंकि राजनीतिक प्रतिष्ठान है तो अपने अपने उपलब्धियां, अपनी अपनी नाकामी, वो इनकी उपलब्धि बताएंगे, वो इनकी नाकामी बताएंगे। तो ये एक सतत प्रक्रिया है लोकतंत्र में और राजनीतिक पार्टी इसको अक्सर करते रहती आई है। नो डाउट कि कोई सीरियसली इसको ले रहा है, कोई नहीं सीरियसली ले रहा है। केदार कश्यप जी जो कह रहे थे कि नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी इज मच मैच्योर पार्टी एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न। एक संगठन का अगर ढांचा आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मैच्योर पार्टी है, इसमें बहुत मर्यादित पार्टी है। इनके नियम, कायदे, कानून, सिस्टम, चीजें, अनुभव काफी उसका समावेश करके जो निचोड़ निकलता है उसको नीचे तक इन लोग लेके जाते हैं। बहुत सिस्टमैटिक मैं बोलूंगा कि एज कम्पेयर टू द कांग्रेस, बीजेपी बहुत संगठन जो है तुलनात्मक अगर करें तो बहुत मैच्योर है। वही कांग्रेस इन सब चीजों को बड़े लाइटली लेती है। मतलब कांग्रेस के जो नेता है वो पूरे व्हाइट कॉलर नेता बोलता हूँ कांग्रेस के, तो ये उतने चीजों को ले जाके, हालांकि भूपेश की जो उपलब्धि है, भूपेश सरकार की जो छवि है, उनकी जो रूरल इकोनॉमी की जो योजना है उसकी छवि से वो नीचे तक पहुंचाने का एक काम करेंगे। उस भूपेश की छवि को निचले स्तर तक, ग्रामीण तक, ब्लॉक स्तर तक, ग्राम पंचायत तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो ये लगातार इस तरीके के चुनाव चूंकि करीब है तो लगातार अब इस तरीके के प्रयास और कोशिशें जारी रहेगी। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में कोई अलग नाम से, कभी अलग नाम से, कभी चिंतन शिविर के नाम से, तो कभी उपलब्धियां गिनाने के नाम से। लेकिन हकीकत में जिस चीज को आप उपलब्धि कह रहे हैं, जो केंद्र सरकार की जो उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी बताने के लिए जारी है, जमीन जमीन तक जारी है, पंचायत स्तर तक जारी है, लेकिन जो रियल में छत्तीसगढ़ के मामले होने चाहिए थे, जो छत्तीसगढ़ के आवाज उनको उठानी चाहिए थी, वो अभी तक वो बिल्कुल नहीं उठाते आए हैं। चाहे वो हसदेव का मामला हो, चाहे सिलगेर का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे जो 4-4, 5-5 लाख हमारे की ट्रेनों की टिकटें कैंसिल हुई उसका मामला हो, शिक्षा का जो स्तर, केदार जी तो बड़े हमारे शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो शिक्षा का जो स्तर गिरा है वो उस मामले में भी आवाज उठाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को बताना चाहिए। तो ये विषय छत्तीसगढ़ के जो मूल विषय, बुनियादी विषय है, वो गौण हो गए हैं। आप जबकि मोदी जी की छवि, मोदी जी के नियम, मोदी जी की उपलब्धि आप गाँव-गाँव तक फैला रहे हैं। अरे आप अपने छत्तीसगढ़ के मुद्दे तो उठाइए जिसकी जिम्मेदारी आपको दी हुई है। आप विपक्ष है, कुछ दिन पहले आप हसदेव पे
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जज्बा आया कहाँ से, क्योंकि खुद ही वो हसदेव में पेड़ काटने की ऊपर से केंद्र से अनुज्ञा देते हैं, फिर नीचे स्तर पे स्टेट गवर्नमेंट उसको एनओसी देती है। तमाम गठबंध जैसी स्थिति दोनों ही सरकार लाके दे देते हैं और राजनीतिक पार्टियां हसदेव मामले में दोनों ही आम को 3 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करती है। तो छत्तीसगढ़ के मोटा मोटी छत्तीसगढ़ के जो मूल सवाल है, बुनियादी सवाल है, उस पर विपक्ष को चर्चा करना चाहिए, उस पर आवाज उठाना चाहिए। तो निश्चित रूप से सर, बुनियादी चीजों पर अगर सवाल उठेंगे तो जनता का साथ भी मिलेगा। और सवाल यही है कि किसके जो मुद्दे हैं वो जनता को पसंद आते हैं और 2023 और 24 में किसे जनता चुनेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल यहाँ कांग्रेस से भी हैं। नितिन जी हमारे साथ लगातार बने हुए। नितिन जी, आप अपनी बात को पूरा करिएगा, लेकिन सवाल ये है कि जो स्ट्रेटेजी पर आप काम कर रहे हैं, कांग्रेस संगठन काम कर रहा है, क्योंकि अब जिलों का जब चिंतन होगा, मंथन होगा, तो इसमें कांग्रेस ने एक चीज स्ट्रेटेजिकल ये भी रखी है कि इस बार जो जिम्मेदारी दी जाएगी, मतलब जो परफॉर्म करेगा उसी को जिम्मेदारी मिलेगी, नॉन परफॉर्मर को पार्टी जिम्मेदारी नहीं देगी। तो ये क्या खाका रखा है? क्योंकि बात करें तो कई ऐसे युवा हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको जिम्मेदारी नहीं मिली थी। तो इस बार युवाओं पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उनको जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है और नॉन परफॉर्मर लोगों को पार्टी से साइडलाइन करने की भी तैयारी है। ये क्या पूरी स्ट्रेटेजी? देखिए, भारत एक युवा देश है और कांग्रेस ने हमेशा युवाओं के लिए सोचा है, चाहे छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार हो या इसके पहले मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी केंद्र में, हमेशा युवाओं पे फोकस किया गया है। उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस पार्टी का, जिसमें कांग्रेस के सारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जो बैठकर जो चिंतन और मंथन करने के बाद जो एक निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष के तहत सारे देश में कांग्रेस पदयात्रा के माध्यम से अपने द्वारा किए गए कामों को और इनकी नाकामियों को, जो 8 साल जो झूठ बोलकर, जिन्होंने जनता से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, इनकी नाकामियों को जन जन तक पहुंचाना। और निश्चित तौर पर जो बंदा, जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता परफॉर्मर होगा, बिल्कुल उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको उसके मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। इस दिशा में काम किया जा रहा है। 50 वर्ष की उम्र के फार्मूले पर काम हो रहा है। मंडलों का गठन हो रहा है। हर माह में मंडल, ब्लॉक, जिला और प्रदेश पीसीसी की मीटिंगें कब कब और कौन कौन सी तारीखों को होगी, ये सब तय किया जा चुका है। ग्रास रूट से लेकर अपर लेवल तक के, ऊपर लेवल तक सारे स्तर पर संगठन को जड़ से लेकर ऊपर तक फिर से मजबूती से खड़ा करने की कवायद हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि आज देश में आप देखिए त्राही त्राही मची हुई है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, बहन डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ आती है। अभी केदार कश्यप जी बोल रहे थे कि राज्यसभा में आपने ये कर दिया, वो कर दिया, छत्तीसगढ़ी नहीं थे क्या, ये सब बातें ये कर रहे थे। 15 साल तो इनका भी मुंह नहीं खुला, मंत्री रहे, 15 साल लगातार मंत्री रहे। तो डी पुरंदेश्वरी जी ने ये कहा, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव जो होगा वो हम किसी के चेहरे पे नहीं, हम मोदी के चेहरे पे लड़ेंगे। तो मोदी क्या रायपुर के रहने वाले हैं, बिलासपुर के रहने वाले हैं, अंबिकापुर के रहने वाले हैं कि बस्तर के रहने वाले? इससे ये साफ होता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। डी पुरंदेश्वरी प्रदेश में 15 साल मुख्यमंत्री रहे, जो कि अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर रमन सिंह को चेहरा नहीं मानती। डी पुरंदेश्वरी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को चेहरा नहीं मानती। डी पुरंदेश्वरी इस प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय को चेहरा नहीं मानती, बृजमोहन अग्रवाल को चेहरा नहीं मानती, नंदकीराम कंवर, नंद कुमार साय, केदार कश्यप को भी डी पुरंदेश्वरी चेहरा नहीं मानती। चलिए समझ लेते हैं ना, बीजेपी समझ लेते हैं, बीजेपी से समझ लेते हैं। बड़ा आरोप है ये 75 घंटे टिफिन लेकर जाकर वहां क्या करेंगे, ये मेरी समझ से परे। ये अपने लाख प्रयत्न कर ले, छत्तीसगढ़ से तो ये बिल्कुल साफ है। और 24 में देखिएगा, हमारी जो आप जो पूछ रहे हैं ना कि कांग्रेस किस प्लानिंग के तहत आ रही है, तो 24 में देखिएगा दंगल होगा और वापस कांग्रेस की वापसी होगी। चलिए, आप कह रहे हैं दंगल होगा 24 का और मंगल कांग्रेस का होगा, ये देखना होगा सर मंगल किसका होगा। लेकिन केदार जी हमारे साथ लगातार बने हुए, बड़े आरोप लगाए केदार जी, और चेहरे पर सियासत हमने पहले भी देखी और एक बार फिर कांग्रेस ने उसी को हवा दी है। लेकिन मुद्दा ये भी है कि बीजेपी उन मुद्दों को नहीं उठा पा रही जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय है, चाहे हसदेव अरण्य की बात करें या अन्य मुद्दों की। क्या पूरी ताकत से स्थानीय मुद्दों को नहीं उठा पा रहा है या मुद्दा विहीन हो गई है बीजेपी? इस तरीके के आरोप लगते हैं और बात ये बड़ी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 8 साल की उपलब्धियां तो हैं केंद्र सरकार की, लेकिन क्या राज्य सरकार की विफलताओं को बीजेपी उस तरीके से नहीं उठा पा रही है? आपको ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, मैं भी चीज जी को भी सुन रहा था, नितिन जी को भी सुन रहा था जी, और
अभी ये जो हमारा कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के आधार पर कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ कार्यक्रम करते हैं और ये 15 तारीख तक कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद भी हम लगातार स्थानीय मुद्दों को लेकर के स्थानीय स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं जी। और जहां तक यदि हम मुख्यमंत्री की बात करें तो छत्तीसगढ़ को ठगने का काम किसने किया? 4 मुख्यमंत्री चेहरे बताए, कभी ताम्रध्वज साहू का नाम बताया, कभी कहते हैं अपने भूपेश बघेल जी तो है ही, चरणदास महंत जी को बताया, कभी टीएस सिंहदेव जी को बताया। टीएस सिंह और इनके बीच में जो झगड़ा है वो तो आज राष्ट्रीय स्तर पर उसका चर्चा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ तोड़ रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है ना। और जहां तक यदि हम बात करें तो जितने भी राज्यों में अभी वर्तमान में चुनाव हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे उत्तराखंड की बात कर ले, जिस भी राज्य की बात करें, वहां पर कोई चेहरा नहीं था, वहां पर विकास आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर विधायक दल तय करता है कि कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा, न कि कहते हैं वहां पर कांग्रेस के जैसे जो कहते हैं सोनिया गांधी तय करे और कौन मुख्यमंत्री बनेगा या राहुल गांधी तय करे। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आज हंसदेव की बात आती है तो ये लोग राहुल गांधी को बताने जाते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता से आप क्या जवाब दोगे? छत्तीसगढ़ की जनता को आप बेवकूफ समझ रहे हो क्या? छत्तीसगह के लोगों को आज यहाँ पर घटना करना पड़ रहा है, घटना हो रही है, पर आप यहाँ पर यहाँ शराब माफिया, कोल माफिया और कितने प्रकार के माफिया राज है, ये पूरा छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इस बात का जवाब इस सरकार को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अभी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी चिल्लाते रहे, ये एक बार उन्होंने झूठ प्रेम के आधार पर सरकार बना लिया, जनता ने इनको समझ लिया, अब इनको जनता अवसर नहीं देगी, क्योंकि ये लोग अपने आत्मता में खोए हुए हैं और सरकार को जिस तरीके से चला रहे हैं पूरा प्रदेश देख रहा है। इनके पास में एक भी योजना के लिए क्रियान्वयन के लिए इनके पास राशि नहीं है, पूरी तरीके से कंगला बन चुकी है। ये कंगला लोग आज यहाँ छत्तीसगढ़ की विकास की बात करेंगे, एक भी योजना, मैं बस्तर की बात करता हूँ, एक बस्तर की, बस्तर में एक भी योजना इन्होंने शुरुआत की हो, एक भी क्या आधारशिला रखा हो तो बता दे, हमारे साथी गठबंधन हुए, लेकिन इनके पास में यहाँ के लिए बस्तर जो है ये किस नाम से जाना जाता था? केदार कश्यप जी, मैं पूछना चाहता हूँ, रायपुर में कोई बाहर का व्यक्ति आता था अन्य प्रदेश का तो वो ये सोचता था कि वो नक्सलवादियों के क्षेत्र में है। आज बस्तर में विकास की गंगा बह रही है। जो 400 स्कूल बंद पड़े थे उसको चालू करवाया। आप देखिए सुरक्षा कैंपों को खुलने की वजह से वहां पर सड़कों का काम हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है। जो बस्तर नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, आज वो बस्तर पर्यटन, चिरौंजी, महुआ की खुशबू से महक रहा है और देश और विदेश से बस्तर की कॉफी की भी चर्चा हो रही है। ये क्या विकास की बात है? जिस क्षेत्र से आप आ रहे हैं उस क्षेत्र में देखिए विकास की जो बात है आपकी। नितिन जी केदार जी, नितिन जी केदार जी, नितिन जी केदार जी, समझ लेते हैं, निष्पक्ष प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, उचित सर के पास चलते हैं, लौटूंगा आप दोनों के पास लौटूंगा, उचित सर से भी समझ लेते हैं ना। सर वही आरोपों की बरसात है, दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर सवाल दोनों ही दल उठा रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो उत्तर चाहती है और ये जो उत्तर जनता को देगा वही पार्टी जो है आने वाले दिनों में राज करेगी छत्तीसगढ़ में। तो आपको क्या लग रहा है ये उत्तर दे कौन पाएगा? क्योंकि दोनों दल आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं और ये साफ तौर पर लग रहा है कि इसी तरीके से चीजें चलने लगी। बिल्कुल सभी चीज का उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो मैं नितिन बंसाली जी को ताकीद करूंगा कि कृपया इस तरीके का डिबेट ना करें, मर्यादित डिबेट कीजिए, क्योंकि आपके सीनियर और आपके साथी भी बैठे हैं। आपका जब समय आए तब आप बोलेगा। हर डिबेट में आप इसी तरीके के जो कार्य करते हैं तो लोगों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं रहता। इतने बड़े चैनल पे आप बैठे तो गंभीरता से जब आपका चांस आए, जब आपकी बात हो तब बोला कीजिए जी। दूसरी चीज, केदार जी आप जो बोल रहे थे कि आपकी बड़ी चीजें सपोर्ट नहीं है, उचित सर बोल रहे हैं, सुन लेते हैं ना उचित सर। जी सर। नहीं ये बात नहीं है, नहीं जहां पर लगेगा हम डिबेट करने बैठे हैं, हम डिबेट करने बैठे नहीं नितिन जी डिबेट करने बैठे हैं, लेकिन एक संयमित लेके आरोप अपनी जगह। चलिए सुन लेते हैं ना उचित जी क्या कह रहे हैं। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा सर, मैं आपको मौका दूंगा, समय कम है सर, ऐसी चर्चा नहीं हो पाई। उचित जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं ना, आपके पास आऊंगा मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, थोड़ा तो संयम रखिए, जनता भी देख रही, थोड़ा संयम रखिए जी। उचित जी ये आपका जो गुरूर है ना 71 सीट का उतर जाएगा, इतने गुरूर से आपके बड़े नेता बात नहीं करते हैं।
चलिए इतना उचित सर की गुरूर और दम प्रतिक्रिया। से बात सर करेंगे, सर एक जनता निष्पक्ष प्रतिक्रिया इससे ले ले रहा हूँ हिंदुस्तान सर। ने इससे ज्यादा इससे ज्यादा संख्या देखी है सर वो तो जिस जनता, गुरूर से आप बात कर रहे हैं। सर जनता आप देख इधर रही है, 71 का जनता हवाला दे समझ रहे भी हैं, रही है। जिसका उचित सर 71 सीट का जो कार्यक्रम के गंभीरता से अंतिम काम बेला कर रहे में हैं। मैं 10 सेकंड में आपसे आप मेरे बहुत प्रतिक्रिया अच्छे चाहूंगा। मित्र हैं, पर आपने जैसा बोला भाई मेरी और इनकी बात थी, मेरी और इनकी नहीं, बात नहीं, थी, मेरी आपकी आप बारी आई डिबेट जब में मैंने बीच में चलिए आपको समय बोला कम है आपके और हमको ये कोई कांग्रेस इंटरप्ट किया का मैंने। सीधे तौर पर अगर हम देखें 15 साल के शिक्षा मंत्री बैठे हैं, कुछ सुनिए ना। मैं उनका फेवर कर रहे हैं ना कर रहे, लेकिन उनकी बात को सुनिए, उनका पक्ष तो सुनिए। ये किस यहाँ तरीके पर आपके मैं पास तर्क पार्टी नहीं के है कि बात प्रवक्ता करने की के लिए? हैसियत से जो बैठा हूँ, बीच में मुझे हम बात जहाँ करते गलत हैं। लगेगा मैं बोलूंगा, ये हमारा जी और जी उनका बिल्कुल नितिन जी आप बोलिएगा, ये बात हमारा समझ लेते हैं ना, आप उनका बोलिएगा, विषय है, आपको मैं आपको मौका दूंगा, करता हूं। मैं मौका मैं- दूंगा। मैं- चलिए मैं केदार जी आपको से समझ interrupt लेता करता हूँ, हूं। कार्यक्रम के नहीं, अंतिम उचित बेला जी, में आपकी इस तरीके से बात- चर्चा नहीं हो यदि मैं पाएगी। आपको interrupt नितिन करता जी हूं, यहाँ हम तो आप डिबेट बोलिए, करने मैं बैठे बिल्कुल उस हैं बात और को समस्या किसी को यही है interrupt किया कि कीजिए, सभी नितिन अपने जी, आप को सही आप बताने यहाँ- लग जाते हैं। आप तर्क उचित जी कीजिए, 10 आपने सेकंड में तो- आप अपनी बात पूरी करिए। अब क्या पूरा कीजिए, मतलब सवाल ही क्या है? पूरी डिबेट को तो आप लोगों ने इस तरीके से बना दिया है कि बीच बीच में सर चर्चा बीजेपी करके और इससे कांग्रेस की क्या जवाब समस्या दें? यही है, सर बीजेपी कांग्रेस की समस्या यही है, लेकिन आपसे मैं चाह रहा था कि जिस तरीके से ये दोनों दल आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जनता अब उत्तर मांगेगी जब चुनाव में दोनों ही दल बिल्कुल पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आकाश, देखिए जिस तरीके से करप्शन रुकने चाहिए थे नहीं रुक गए। एप्पल के मॉडल की तरह करप्शन का एडवांस वर्जन आते जा रहा है। एप्पल 13, एप्पल 14, एप्पल 15 आईफोन के जो मॉडल आते हैं, उसी तरीके से पिछले 15, 18, 20 सालों से करप्शन के नए मॉडल आ रहे हैं। सरकार भले चेंज होती गई हो, करप्शन कभी खत्म नहीं हुआ है। और जिस तरीके से किलार जी बात सर कर ने रहे थे, बड़ी हमारे बात बोली है, संगठन में, करप्शन के लेकिन नए आप मॉडल सामने आ रहे हैं। सर विधानसभा माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो 8 साल वर्सेस नव संकल्प शिविर है और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों तैयारियों में जुट गई है। मिशन 2023 की सियासी पिच तैयार कर रही है, लेकिन देखना और समझना होगा कि 23 में जो है किसको बढ़त मिलेगी, किसको जनता का साथ मिलेगा। लेकिन ये साफ है कि अभी से इसको लेकर जो है पिच जिस तरीके से तैयार हो रही है, वो साफ कहा जा सकता है कि इस पर सियासत भी होगी, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, लेकिन ये कितनी दिलचस्प होगी और कितनी इस पर सरगर्मी होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।